हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेंस के नेक्स्ट क्लास में। टेंस का नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और अगर आप प्रेजेंट पास्ट नहीं देखें हैं तो ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि हम पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज और बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आज देखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जनरली जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं उसे भी फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। बस फ्यूचर टाइम लगा देना। तो ये कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में चलेगा, एक टाइम तक चलेगा और उसका इम्परफेक्ट टाइम रहता है कि कब तक चलेगा। जैसे इसमें इसका पहचानने का नियम देख लेते हैं हिंदी वाक्य में। तो हिंदी वाक्य में पहचानने का नियम, ठीक। तो हिंदी वाक्य में हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी वाक्य में पहचानने का नियम जनरली आपका क्या हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या मिल जाएगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको मिल जाएगा रहेगा, ठीक। वहाँ क्या मिलता था, रहे हैं, रहा है, तो यहाँ रहेगा और रहेगी, ठीक, इत्यादि मिल जाएगा। यानी रहा के साथ गागेगी मिल गया तो आपको इत्यादि मिल गया। तो क्या उसको किस टेंस में समझेंगे, तो उसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है, ठीक। और बनाने का नियम क्या होगा इसका, जब हम लोग इसको बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तो बनाने का नियम तो कुछ होता होगा ना। तो बनाने का नियम देखिए क्या होता है, बस सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद विल सेल लगेगा ही लगेगा इसमें, और इसमें एक बी लग जाता है, ठीक। बी सेल बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, ठीक, वर्ब यानी V1 + ing। और उसके बाद बस इसमें सिर्फ बी एक्स्ट्रा लगता है, बाकी V4 तो उसमें भी लगता था। और सेल से इज़म आर के जगह सेल विल लगता है, ठीक। वाज वेयर की जगह यहाँ सेल विल लगता है क्योंकि फ्यूचर की बात है। और उसके बाद क्या लगेगा, तो ऑब्जेक्ट एक लगेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट रहा तो नहीं, रहा तो नहीं, अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ रहा तो कुछ बाद भी लगेगा। तो अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जैसे राम आम खा रहेगा, ठीक। यानी राम जो है आम को खा रहेगा, ठीक। तो यही है इसका एक। तो हम लोग देख लेते हैं बनाएंगे कैसी किस तरह। तो बनाने का नियम इसका जनरली सिर्फ वही है कि हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल सेल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बना लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, राम विल बी क्या, ईटिंग ए मैंगो। समझ गए। अब इसी का अगर हमको लेना इसी का इंट्रोगेटिव में, ठीक, निगेटिव में, तो निगेटिव में नहीं रहेगा तो बस निगेटिव में क्या लगाना है, निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस बी 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 प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद प्लस क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक। भी देखिए बी वर्ब का रूप है इसीलिए नोट के बाद लगेगा बी, ठीक। नोट के बाद बी लगेगा क्योंकि ये एक स्थल वर्ब है, समझे ना। और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए ये हो गया। जैसे इसी को निगेटिव में हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, राम विल नोट बी ईटिंग ए मैंगो, ठीक। फिर इसी का क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, राम और इसी का अगर इंट्रोगेटिव ले लेते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए हम बताए थे पिछले क्लास में कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं,
एक यस नो और एक WH क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो WH क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, यस नो क्वेश्चंस में क्या देखते हैं, तो आपका सेंटेंस के शुरू में ही क्या लिखा मिलेगा। ठीक, ये या जिसका आंसर यस नो में सिर्फ दे सकते हैं। ठीक, जैसे क्या आप खाना खाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या आप खाना खाएंगे, तो हाँ या ना बोल देंगे। ठीक, ये यहाँ कि हाँ हम खाएंगे, यहाँ हम नहीं खाएंगे। और फिर देख लीजिए WH क्वेश्चंस में आपको जो है क्या, क्यों, कब आदि क्वेश्चन वाला वर्ड, ठीक, या कहाँ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के किन्हीं बीच में देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे आप क्यों खाना खाएंगे, आप क्यों करेंगे ये काम, तो वो हो गया बीच में, यानी कि शुरुआत में नहीं मिलेगा आपको, शुरुआत में नहीं मिलेगा। ठीक, शुरुआत में आपको क्या, क्यों, ये सब जो है लिखा नहीं मिलेगा, तो उसी को कहेंगे आपको WH क्वेश्चन, या जनरली कह सकते हैं जिसका आंसर यस नो के अलावा आता हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले दिन बताएंगे इसका आप सारे का स्ट्रक्चर फ्यूचर का। अगले दिन हम फ्यूचर को ख़त्म ही कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग चल जाएगी। तो चलिए, आपका बहुत ही धन्यवाद। और आप हमारे प्रेजेंट पास्ट के भी टोटल वीडियोस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जी हाँ, प्ले लिस्ट से आप पार्ट वाइज देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से कराते हैं और आपको पार्ट वाइज देते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं, चाहे वो SSC, CGL, CHSL हो, ये कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। रेलवे में तो वैसे मैं इंग्लिश नहीं पूछा जाता और जो भी पूछा जाता हो। तो चलिए, आपका धन्यवाद।